हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामली। विद एग्जामली यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जामली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LICW एंड NICL EO एग्जाम्स के बारे में। दोनों एग्जाम के जो प्रीलिम्स है, जो फेज 1 है, वो ओवर हो चुका है और अभी जो हमारा फोकस है वो भी रहने वाला है इसके मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे NICL EO की, तो इसका मेंस जो है वो 29 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, जिसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 15-16 डेज जो है बचे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं LICW एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पर जो इसका जो मेंस है वो 8 नवंबर को शेड्यूल्ड है। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 25 डेज का हमारा मेरा एक टाइम है मोटा मोटा, जिसको हम यहाँ पर एग्जाम इसको हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। और यहाँ पर मैं, चाहे वो आप जर्नलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये मेरा LIC का डेटा है ना। यहाँ पर बात करते हो रीजनिंग एबिलिटी के, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के स्पेशलिस्ट वाले पार्ट के लिए। और बात करें अगर जर्नलिस्ट की, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के होंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो मेरा वो 3 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें जिसमें कि आपका ये जो क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो काफी अच्छी रहेगी, काफी जो वेटेज है वो अच्छा रहेगा एंड लेवल भी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा इससे मॉडरेट चला जाएगा। सेम अगर बात करें यहाँ पर हम NICL EO एग्जाम की, तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट का एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और अगर बात करें स्पेशलिस्ट की, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के बेसिकली। ठीक, अब जब भी मैं मेंस एग्जाम के लिए जाता हूं, तो मेंस एग्जाम में क्या होता है, आपका आधे से ज्यादा काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, आप क्योंकि आप प्रीलिम्स पढ़कर आए होते हैं, आप प्रीलिम्स क्रैक करके आप मेंस दे रहे हैं, तो ये मानिए कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आप ऑलमोस्ट 80% आप कवर कर चुके हैं, कुछ ही पार्ट आपका बचा होता है। एंड जो टॉपिक्स आपने कवर किए होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स का आपको थोड़ा सा एक हायर वर्जन जो है वो पढ़ना होता है। तो कंपैरेटिवली मेंस निकालना आसान है प्रीलिम्स से बहुत। ये ऐसा होता है और ये फैक्ट भी है कि प्रीलिम्स अगर आपने इस एग्जाम का निकाल लिया तो मेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बट ये बातें कह के मैं आपको और कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर आना चाह रहा हूं। बस प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छे से उन्हीं चीजों को करें, कॉन्सेप्ट को पढ़े फिर से, और जो तैयारी है प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के भी आपके आएंगे, मतलब कंपैरेटिवली प्रीलिम्स के अच्छे लेवल के यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। अगर आप जर्नलिस्ट या फिर NICL स्पेशलिस्ट मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। आप ये नंबर पे कॉल करके बाकी से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी एग्जाम देखने से पहले एक बार जरा हमें हमारा जो उसकी हिस्ट्री है वो एक बार उसको देख लेनी होती है। LICW अगर मैं बात करता हूँ, तो लास्ट के 2 बार में क्या होता आ रहा है ना। लास्ट के 2 बार से जो एग्जाम हुआ है, और 2019 का डेटा है मेरे पास। ठीक है, चाहे वो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, चाहे मैं बाकी एग्जाम की बात करूँ, ये बेसिकली जो डेटा है ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं दो साल ही लेकर आया हूँ, चाहे मैं LIC की बात करूँ चाहे मैं NICL की बात करूँ। ठीक है, मैं दो साल का डेटा ही लेकर आया हूँ। सो इन 2 साल के डेटा से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या पढ़ चुके हो। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ऐसे यहाँ पर ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, और ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो आप ऑलमोस्ट देखो 5 5 5 15 नंबर आपकी सिटी मसल्स हो गए, ऐसे 14 नंबर आपके सिटी मसल्स हो गए। ये आप पढ़कर आ चुके हो। बस यहीं पर जो आपने प्लेलिस्ट में पढ़ा था, आपको उसके एक एक्सटेंडेड वर्जन आपको पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये हुई। दूसरा नया टॉपिक क्या है आपके लिए, वो है इनपुट आउटपुट। मैं अभी बता रहा हूँ खाली LIC का, आगे मैं NICL का बताऊंगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट नया टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी नया टॉपिक है। ऐसे यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग जो आर्गुमेंट वाला पार्ट है, ये आपका नया टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी इनइक्वालिटी सॉल्यूशन आपका सेम है। बात करेगा किसकी, NICL की, तो आप देखो डेटा सफिशिएंसी और उसके बाद इनपुट आउटपुट, है ना, और बाकी ये देखो पल्स फिटिंग सेम है। तो अब नए टॉपिक्स क्या है आपके लिए, एक बार सिलेबस को देख के आप यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये टॉपिक आपके सेम है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसका आपको एक हायर लेवल पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेटली लेवल आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, न्यू टॉपिक्स क्या है आइए समझते हैं। एक तो ये आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी, और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए इजी भी है। ठीक है, तो 10 नंबर आप यहां से आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये आप पहले पढ़ चुके हो। 4 टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो। सिर्फ थ्योरम में आप रिवर्स पर थोड़ा ध्यान दोगे, ओनली अ फ्यू इधर और इस पर थोड़ा ध्यान दोगे। कोड इनइक्वालिटी बहुत सिंपल आता है, सिर्फ इसमें कोड ऐड हो जाएंगे, है ना। अब बचा आपका लॉजिकल रीजनिंग, या फिर मैं प्लस में आपको क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो आपका ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका कम से कम 5 नंबर का आएगा। तो ये 3 टॉपिक है 15 नंबर के, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जिसमें से आपको इनपुट आउटपुट बहुत आसान रहेगा। डेटा सफिशिएंसी में जो है आपके मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के,
लीनियर एंड सिटिंग के, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड आपका डेटा सफिशिएंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलता है। तो एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा आपको क्या समझना है, आइए एक बार बताता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले मॉक टेस्ट। अब LIC का एग्जाम आपका 8 नवंबर को है, NIACL AO आपका 29 अक्टूबर को है। ठीक है, इतनी बात होगी। तो है ना, PYP सबसे पहले, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के PYP है मेंस के, वो आपको करने हैं। पहली चीज, दोनों के PYP आप पढ़ने स्टार्ट कर दो, अगर आप दोनों एग्जाम अगर आपके हैं। दूसरा जो है, जो आपके टेस्ट हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, आपका खाली बस 15 दिन का टाइम बचा है। तो कोशिश कीजिए कि 10 मॉक टेस्ट आप इसके लिए लगाओ, है ना, एंड कोशिश कीजिए कि इसके लिए आप 15 मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप एक ही लगाओ, दो भी मॉक टेस्ट थोड़ा बड़ा होता है, 2 से 3 घंटे आपके मॉक टेस्ट में जाते हैं। तो एक दिन में आप एक ही मॉक टेस्ट लगाओ, और दूसरा जो टाइम बचता है उसके बाद आप उसका एनालिसिस करो। ठीक है, अब एनालिसिस करने के लिए क्या है कि जो आपसे क्वेश्चन हुए हैं या जो नहीं हुए, जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते, अगर आप इन पर फोकस करोगे एंड कोशिश करना कि जो मॉक टेस्ट आप कर रहे हो आपसे पूरा नहीं हुआ, उसको आप कंप्लीट जरूर करो। बाद में उसको आप कंप्लीट जरूर करो, ये क्वेश्चन अच्छा इस तरह से होना था, और अगले मॉक टेस्ट में आपको गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप ऐसी गलतियां रिपीट ना करें। ठीक है, ये होने के बाद अपना टाइम निकालो, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक दिन इनपुट आउटपुट पढ़ लो। ठीक है, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन के बाद आप डेटा सफिशिएंसी को पढ़ लो। क्रिटिकल रीजनिंग अगर 1% आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप 4 से 5 दिन में इनको आप करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके 5 से 10 नंबर जो आपके एग्जाम में मॉक टेस्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर आपके दोनों एग्जाम है तो ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक टेस्ट लगाओ, और अगर आपके सिर्फ यही एग्जाम है, अलग अलग मतलब सिर्फ NICL है या फिर सिर्फ आपका LIC है, तो ऐसे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर रजिस्टर है। ठीक है, बट कोशिश करो कि एक दिन से ज्यादा गैप आपके मॉक टेस्ट में नहीं आना चाहिए। बट 10 मॉक टेस्ट NICL के लिए एंड 15 मॉक टेस्ट LIC WO मेंस के लिए आपको लगाने ही लगाने हैं। प्लस बाकी चीजों का आप जो वो रिविजन कीजिए। मेरा पार्ट रीजनिंग तक आपको ध्यान था कि रीजनिंग कैसे पढ़नी है, तो रीजनिंग आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा रोज आप पजल लगाओ। ठीक है, रोज के 2 पजल बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि आपको बाकी चीजें पढ़नी है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पर आप, जैसे आपने 2 दिन इसको किया, ठीक है, 2 दिन आपने फिर ये वाला पार्ट किया, 2 दिन फिर आपने ये वाला पार्ट किया, ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज पर आप टॉपिक कर सकते हो। बट पजल सिटिंग आपको जो है रोज लगानी है, बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो आई होप चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी रीजनिंग के रिगार्डिंग। टॉपिक्स आपको क्लियर है, टॉपिक्स आपको पता है, उन्हीं टॉपिक पर ध्यान दो, ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा एग्जाम होगा, और तैयारी कीजिए एग्जाम में 50% पास। अगर इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, और क्लैरिटी चाहिए इस नंबर पे कॉल करके आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में हेल्प टू प्रिपेयर 50% पास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।